तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स इन जावा या फिर फंक्शंस इन जावा। तो इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो जावा में मेथड एक कोड ऑफ ब्लॉक है जो स्पेसिफिक काम करता है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस कोड को केवल कॉल करते हैं। और हम बार बार कोड लिखने की जगह पे हम डायरेक्टली उस मेथड को बनाते हैं और उसे कॉल कर लेते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा घर है वहाँ पे अगर हमें एक बल्ब जलाना है तो उस बल्ब को जलाने के लिए हमें एक वायर की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मेन बोर्ड या फिर जहाँ कहीं भी पोल होगा वहां से आ रहा होगा। तो हमें बार बार जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें ये केबल के थ्रू हमें ना लाना पड़े, हम डायरेक्टली हम एक बीच में एक स्विच लगाते हैं जिसका काम होगा कि जब भी हमें बल्ब को ऑन करना होगा तो हम उसको स्विच को ऑन करेंगे, और जब भी हमें ऑफ करना होगा तो हम स्विच को ऑफ कर देंगे। अब इसको हम डेफिनेशन वाइज हम किस तरह से कहेंगे कि मेथड क्या है, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अ मेथड इन जावा इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड व्हेनेवर नीडेड। तो जावा में जो मेथड है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, और जब कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसे यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है और उसमें किस तरह का काम होता है। तो सिंटैक्स के लिए सबसे पहले मॉडिफायर्स लिखा जाता है। तो मॉडिफायर का काम क्या होता है कि लेवल एक्सेस लेवल का मतलब होता है कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसा कोड हो सकता है या फिर कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जो कि हम सबके लिए हमको ओपन नहीं करना है, तो वहां पे हम उसे प्राइवेट कीवर्ड यूज करेंगे जहाँ पे वो मेथड जो है वो हर किसी के लिए यूजेबल ना हो। जब हमें किसी मेथड को पब्लिक के लिए एक्सेसिबल करना होगा तो हम पब्लिक कीवर्ड का यूज करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट टर्म जो लिखा हुआ है कि रिटर्न टाइप किस तरह से होता है। तो रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि जो हमारा मेथड है उससे क्या हमें कुछ कोई चीज हम रिटर्न कर रहे हैं, अगर तो हम कर रहे हैं तो हम उस रिटर्न टाइप को लिखेंगे। तो वहां पे जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि डेटा टाइप्स हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंट लिख सकते हैं, अगर कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो कैरेक्टर रिटर्न कर सकते हैं, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं। इन अ केस हमें पास कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करता है तो वहां पे हम यूज करते हैं void कीवर्ड का। उसके बाद फिर मेथड का नाम, तो जो भी आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल आपको नाम लगता है तो उस नेम को आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर, आप फ्री टू फ्री टू गिव नेम, नो इश्यूज। उसके बाद फिर बात आती है कि पैरामीटर्स क्या है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे मेथड को क्या चीज चाहिए इनपुट में। फॉर एग्जांपल अगर मेथड को किसी चीज की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो क्या होगा, तो वो चीज हमारी पैरामीटर्स के थ्रू आती है। यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि हमारे जो फंक्शन है उसकी बाउंड्रीज क्या है, ये काम होता है कर्ली ब्रेसेस का। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रिटर्न टाइप्स और पैरामीटर्स इन दोनों के क्या क्या किस तरीके से ये लिखी जाती हैं। तो एग्जांपल में एक तरफ सम के लिए एक मेथड लिखा हुआ है और एक तरफ प्रिंट हेलो वर्ल्ड के लिए लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें सम नाम का, जो ये सम है ये मेथड के नेम है, तो ये मेथड का नेम आ गया, इसके पहले इंट है तो इसका मतलब जो रिटर्न हो रहा है वो एक इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है। और यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर रिटर्न ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमेशा एक इंटीजर रहेगा इसीलिए इंट यहाँ पे लिखा जा रहा है। और इस मेथड को रिक्वायर्ड है दो वेरिएबल्स के जो कि ए और बी है, जो कि जब भी हम कॉल करेंगे तो इंट ए और बी को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वहीं पे जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है वहां पे void कीवर्ड का यूज किया गया। void कीवर्ड तब यूज किया जाता है जब हम कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं तो void कीवर्ड का यूज करते हैं। और प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो है वह नाम है यहाँ पे जो हमारा मेथड है उसका, और इसमें कोई भी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसीलिए वहां पे बीच में ब्लैंक है। और ये एट द एंड ये कर रहा है कि केवल प्रिंट करके हमें वापस दे रहा है। इस मेथड का काम है कि केवल प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। सो आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि विथ और विथआउट रिटर्न या फिर पैरामीटर्स
विथ और विथआउट किस तरह से हो सकते हैं, तो यहाँ पे 4 तरीके हो सकते हैं लिखने के। तो रिटर्न हो भी सकता है और पैरामीटर भी हो सकता है। तो जब कभी इस तरह का केस बनेगा जहाँ पे रिटर्न भी हम कर सकते हैं और इनपुट भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल जो भी रिटर्न हम दे रहे हो इंट वहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। और पैरामीटर में इनपुट में जो 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं वो भी इनपुट टाइप के हैं, तो हम इनपुट लिख देंगे। अगर हमारे पास हमें रिटर्न तो देना है लेकिन हमें कोई भी हमें पैरामीटर चाहिए नहीं, रिटर्न वैल्यू है पर कुछ भी इनपुट नहीं है, फॉर एग्जांपल इंट गेट वैल्यू, तो इंटीजर नाम की वैल्यू रिटर्न हो रही है लेकिन कोई भी इनपुट नहीं हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड केस है वो ये है कि नो रिटर्न विथ पैरामीटर, मतलब कि कुछ भी रिटर्न तो नहीं होगा लेकिन पैरामीटर होगा। तो जो पैरामीटर है वो हमारा स्ट्रिंग एमएसजी है लेकिन यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, तो उस केस में वॉइड होगा। तो यहाँ पे नो वैल्यू रिटर्न बट प्रिंट बट फॉर इनपुट इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे केस ये बनता है कि नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर में, तो यहाँ पे वॉइड रहेगा और उसका नाम, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग एमएसजी जो लिखा हुआ है ये नहीं रहेगा, ऊपर यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखी है। तो नो वैल्यू रिटर्न एंड इनपुट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। तो अब हम बात करते हैं आगे कि इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर इसकी क्या क्या नीड क्या है, कि किस तरह से यूजफुल है जो हमारा मेथड है वो किस तरह से यूजफुल है। तो जावा में मेथड का सबसे बड़ा फायदा है कोड का रीयूज। एक ही मेथड अलग अलग जगह यूज हो सकता है। ये कोड को मॉड्यूलर बनाता है, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक में सॉल्व कर सकता है। इससे कोड क्लीन होता है और फ्यूचर में चेंजेस या बग फिक्सेस करने में इजी होता है। तो ये इसके फायदे हैं कि जो हमारा मेथड है वो हमारे कोड को रीयूजेबल, मॉड्यूलर और इजी टू मेंटेन एंड क्लीन बनाता है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इसको हम देख लेते हैं कि कोड के ऊपर ये किस तरह से हम कोड करेंगे। तो मेथड के डेमो के लिए मैंने यहाँ पे एक पूरा पूरा वो बना के रखा हुआ है, पूरा पूरा कोड लिख के रखा हुआ है। तो ये तो मेन फंक्शन है यहाँ पे इसके अंदर, और इसके ऊपर यहाँ पे अलग अलग जो चारों रिटर्न के तरीके हैं इनका डेमो दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले जो चीज़ एग्जीक्यूट होती है वो होती है मेन फंक्शन, की मेन का जो फंक्शन है सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो हमने क्या किया है कि मेथड डेमो नाम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट एक बनाया है, जो कि न्यू कीवर्ड और मेथड डेमो नाम का यूज किया है हमने मेथड के लिए। तो इंट सम इक्वल टू obj डॉट एड, तो इसका क्या काम है कि obj डॉट एड मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें को ऐड कर दो जहाँ पे पैरामीटर 10 और 20 आ रहे हैं, तो ऐड नाम का जो फंक्शन है वो चलेगा। ऐड नाम के फंक्शन में इंट ए और बी गया, तो ए और बी में क्या वैल्यू गई 10 और 20, 10 और 20 जब गया तो उन दोनों को ऐड करके इसने वापस भेजा, तो सम के अंदर आ गया 20, तो सम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम जो प्रिंट होगा वो 20 प्रिंट होगा। अब वो कंडीशन जहाँ पे इंट लकी इक्वल टू ओबीजे डॉट गेट लकी नंबर हमें फाइंड करना है, तो उसका क्या तरीका है। तो गेट लकी नंबर में हम जैसे जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं है लेकिन जो रिटर्न हो रहा है वो एक इंटीजर नंबर है, तो इसीलिए इंट गेट लकी नंबर और फिर कॉलन के अंदर रिटर्न और फिर जो नंबर है 7, तो 7 यहाँ से रिटर्न हो रहा है। अब तीसरा केस ये था कि नो रिटर्न विथ पैरामीटर, कि पैरामीटर में कुछ भी रिटर्न ना हो लेकिन पैरामीटर जाए, तो यहाँ पे गेट यूजर नाम का देखो फंक्शन कहाँ बना हुआ है, तो गेट यूजर नाम का फंक्शन यहाँ पे है, कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है इसलिए वर्ड यूज होगा। और पैरामीटर जा रहा है तो स्ट्रिंग नेम वो मांग रहा है कि नेम एक कुछ तो दो, तो यहाँ पे अगर हमने अंदर शिवानंद डाला हुआ है तो यहाँ पे शिवानंद आ गया। अब प्रिंट क्या हो रहा है, हेलो प्लस शिवानंद और फिर ये वाला एक्सक्लेमेटरी का साइन, तो ये चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब जो लास्ट है नो रिटर्न और नो पैरामीटर ओबीजे डॉट शो मैसेज, ऑब्जेक्ट का काम ये है कि इसका क्या कहते हैं मैसेज शो करो, तो मैसेज ऐसे ही चलेगा, तो यहाँ से क्या चीज प्रिंट होगी, वेलकम टू जावा डेमो। अब इस चीज को हम रन करा के देखते हैं कि क्या ये हमारा रन कर रहा है या नहीं। तो टर्मिनल हम ओपन करेंगे
जावा सी स्पेस मेथड डॉट जावा। तो यहाँ पे जावा के फाइल से अब जावा की क्लास फाइल बन गई है, जावा स्पेस फिर से देखते हैं कुछ दिक्कत आ गई है। couldn't find जावा। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की हुई है, इसका जो नाम है और यहाँ पे जो इसका नाम है, इन दोनों में जब एरर आती है तो कुछ इस तरह की एरर आती है, इसीलिए हमेशा ये दोनों नेम सेम होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, लकी नंबर इज 7, हेलो शिवानंद प्रिंट हो गया और वेलकम टू जावा मेथड डेमो हो गया। तो आई होप तुम्हें मेथड का डेमो समझ में आ गया होगा कि मेथड किस तरह से काम करते हैं, मेथड या फंक्शन कुछ भी कह लो, ये किस तरह से वर्क करते हैं जावा में। एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस वीडियो।